मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसे अपना दुख दूसरों के सुख से हमेशा बहुत ही बड़ा लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों से ही परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी रहते हैं। हर इंसान को यही लगता है मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें हैं और दूसरों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं है। जो भी दुख है सिर्फ मुझे ही है, बाकी सब लोग सुखी हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी जिसे भी यही लगता था कि सारे दुख उसी की झोली में भगवान ने दे दिए हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा ही दुखी रहता था, उसे भगवान से शिकायत थी कि उसे ही भगवान ने सारे दुख दिए हैं, और भगवान से वो अक्सर पूछता था कि हे भगवान, तूने मुझे ही सारे दुख दिए हैं, बाकी सारी दुनिया खुश है, मुझे ही सिर्फ दुखों की झोली पकड़ा दी। मैं दुखी व्यक्ति से मिलता हूं तो मुझे नहीं लगता कि उसके दुख मेरे दुखों से ज्यादा हैं। भगवान, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे ही सारे दुख दे दिए? कौन से पापों की सजा है ये मेरी? एक रात जब वो व्यक्ति सो रहा है तो उस व्यक्ति ने सोते हुए एक सपना देखा कि उसके सपने में भगवान आए हैं और उससे कह रहे थे कि आज तेरे सारे दुखों को दूर करते हैं। तुम कहते हो ना हमेशा कि तुम्हें ही सारे दुख दिए हैं और तुम ही सबसे ज्यादा दुखी हो, और सारे सभी लोग सुखी हैं, और तुम्हें लगता है कि इस संसार में तुमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। भगवान की यह बात सुनकर उसने जल्दी से जवाब दे दिया, हाँ भगवान, ये बात तो मैं आपसे कब से कह रहा हूं, जाने कितने दिन बीत गए और आज आप तक मेरी ये फरियाद पहुंच रही है। भगवान ने कहा, तो फिर चलो सभी लोग आज अपने अपने सुख और दुखों की पोटली बांधकर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तुम भी जल्दी से अपने दुखों की गठरी बांध दो और चलो। यह सब सुनते ही बिना देर किए हुए वह अपने सारे दुखों की गठरी बांधकर चला आया और मन ही मन सोचने लगा कि आज उसके सारे दुख बदलने का मौका है। जब वो व्यक्ति वहां उस जगह पहुंचा तो वह सोचने लगा, आज उसके सारे दुख बदलने का मौका मिला है। पर उसने देखा कि वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। सभी लोगों के पास अपनी अपनी गठरी थी जिसे वो सभी बदलने आए थे। फिर सभी लोगों से कहा गया कि जिसकी भी अपनी गठरी है वह उसे सामने खूंटे में टांग दें। सभी ने कहे अनुसार अपनी गठरी वहां खूंटे पे टांग दी। फिर उन सभी से कहा गया कि जिसे भी जो गठरी चाहिए वो उसे ले सकता है। ऐसा सुनते ही सभी अपने दुखों की गठरी बदलने के मकसद से दौड़े और वहां भगदड़ मच गई। वह व्यक्ति भी अपने दुखों की गठरी बदलने के मन से भागा, पर आश्चर्य, उस व्यक्ति ने अपनी ही गठरी वापस ले ली। यह वाकई में एक आश्चर्यजनक बात थी। तभी वहां एक खिलखिलाहट हुई और एक आवाज आई, और फिर उस व्यक्ति से पूछा कि पास मौका था अपने दुखों को बदलने का, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम तो उसी बदलने के मन से यहां आए थे। उस दुखी व्यक्ति ने, जब मैंने दूसरों के दुखों की गठरी देखी तो अपनी ही गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी की दुखों की गठरियां मुझसे ज्यादा बड़ी थी। फिर मैं अपने दुख से कम परिचित तो हूं, जानता हूं उनको। दूसरों के दुख के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस बुढ़ापे में किसी और का दुख लेकर
कहीं बड़ी मुसीबत में न पड़ जाऊं। अपने दुख तो जाने माने थे, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे। और वह व्यक्ति फिर अपनी वही दुखों की पोटली लेकर घर वापस लौट आया। और आज उसे पता लगा कि दुनिया में लाखों तरह के लोग हैं और हर किसी की झोली में सुख और दुख है। वह सिर्फ नजरिया है देखने का हर किसी का कि वह किस तरह अपने दुख सुख को देखता है। यह कहानी हमारी जिंदगी से जोड़ती है और हमें शिक्षा देती है कि हमेशा हम यह देखते रहते हैं हमें क्या नहीं मिला जो दूसरे लोगों को मिला है, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हमें जो मिला है वह दूसरे कितने लोगों को मिला है। हम तो छोटे दुखों से भी हार जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हंसी जिंदगी पाने के लिए तरसते रहते हैं। आज हमें क्या मिला और क्या नहीं, उसकी शिकायत छोड़कर जो हमें मिला है उसके लिए उस परम पिता का धन्यवाद देना शुरू कर दें, फिर हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी।